तो आज का दिन शुरू करते हैं और आज हमने बनाया है भात, हरी सब्जी, साथ में दाल और रोटी, यानी कि सारा खाना एक ही साथ बना दिया है। तो स्वागत है आप सभी का आज मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे मम्मी, मिस्टर जोशी और पापा हम लोग सुबह का नाश्ता कर रहे थे, यानी कि नाश्ता प्लस दिन का खाना कह सकते हैं आप इसे। और फिर उसके बाद आज हमारा दिन शुरू होगा क्योंकि आज है छुट्टी। तो हम सब काम वाम निपटा के हमने सोचा एक ही टाइम खाना बना लिया जाए। और ये कुछ इस तरीके का खाना बना हुआ है और साथ में बनाया हमने हलवा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है इगास और आप सभी को इगास की ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ कि इगास दरअसल क्यों मनाते हैं। उससे पहले हम जा रहे हैं आज एक जगह, फिर मैं जाऊँगी अपने मायके और फिर आज का दिन शुरू करते हैं। तो यस, मैंने आउटफिट पहना है और मैंने उसके साथ ये वाली इयरिंग्स पेयर अप किए हैं जो मुझे टीचर्स डे पे गिफ्ट मिली थी मेरे स्टूडेंट के थ्रू। तो चलो फटाफट से रेडी होते हैं और मिलते हैं आपसे। ठीक नहीं लग रहा क्या? ठीक है, मुझे क्या पहनने वाले हो? सैंडल। ठीक है। सही है यार। और ये हमारी गली की रोड बन चुकी है और आपको यहाँ लेकर चलेंगे किसी और दिन। तो हम निकल चुके हैं घर से, हम चारों के चार। और सबसे पहले हम जाने वाले हैं अपने प्लॉट में जो पड़ता है खरमासा में। तो चलो फिर आपको लेके चलते हैं आज। और रास्ता हम इस तरफ से जा रहे हैं, शिवालिक के उस तरफ, क्योंकि हमारे गिरिताल की रोड आजकल बन रही है तो हमें उल्टा पड़ जाएगा। तो हमने सोचा शिवालिक के रास्ते हुए चलते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग मेरे घर के आसपास कौन कौन रहता है एक तरीके से। फिर हम लोग निकलते हैं और यहाँ पे आजकल बहुत शादियाँ चल रही हैं। फिर सबसे पहले हम भराने आए तेल। 100 रुपए लेता था। 93 पे हैं? आज से कब से हो 93 पे? हाँ, ये देखिए बारात। पंखी उतर के डांस कर रही तो बारात का है। ये बारात ये तो बड़ी छोटी बारात थी। एलएस स्कूल। काट के ले आओ। और कोई नहीं है यहाँ, एक आदमी का दाव है। मैं चीज लिया तो पुराना पर जान ले 2 साल में किया जाए। इस तरफ धान लगे हुए हैं। और चैनल और मिस्टर जोशी मैकेनिक का काम शुरू करते हुए। और आज हम आपको लेके जाएंगे अपनी प्रॉपर्टी की तरफ को, जो इस तरफ पड़ती है खरमासा में। तो यस, ये है मेरा पूरा आउटफिट का लुक। और आज हम आपको लेके चलने वाले हैं अपनी खरमासा वाली जगह पे। तो चलो चलते हैं। तो बेसिकली ये पड़ता है एलएस स्कूल के आसपास से रोड आती है। अब हम आपको सीधा लेके चलते हैं। चलो चलो, लेट हो रहा है। और प्लॉट ना पतो या बड़े खतन जी पूरा ये तस्वीर इन अपन का डाल ना घासो हमारे का है ना के खतम हो गई कुछ काम तो करो ये पर हमारे के सब ये बोलते हैं पाजी एक तक से मैं पूरा प्लॉट है पूरा एरिया से कति साफ करके सामने दिन में मुंह ना मारने में बढ़े उखाड़ दे अरे तू मेरे लिए और हम साथ में लेके आए हैं एक्सेस, यानी कि एनर्जी ड्रिंक। इसका टेस्ट उतना खास नहीं जितना इसके स्ट्रॉबेरी मोहितो का है। किसी और दिन आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगी। तो यस, इस तरफ बहुत सारा घास हो गया था। इसे मेरे ख्याल से पन्नी कहते हैं, ये जो बड़ी वाली घास है। आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे तो बताइएगा। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो रखा है, फिर भी हमने कहा चलो एक चक्कर तो मार आते हैं।
और अब आपको मिस्टर जोशी बताएंगे कि इस तरफ का एरिया किधर तक है। बर्बाद नहीं हो रखे यार, पेड़ तो सही रखे हैं लेकिन उन पेड़ों में जान नहीं है। पेड़ तो बहुत हैं, लाइन से बहुत पेड़ हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा पार्ट इधर का पेड़ों लाइन से तो काफी पेड़ हैं, अभी भी 50-60 पेड़ होंगे। ये पेड़ फिर हम वहाँ से निकल गए और अब मैं जा रही हूँ अपने मायके की तरफ, यानी कि मम्मी लोग भी कब से नहीं मिले थे उधर वालों से, तो हम लोग निकल पड़े हैं अब। ठीक करते हो घर आ रहे तो ये साइकिल से रहते या पापा जब साइकिल बंद करूँगी ना वो भी मैं ना तो कति चल नहीं तो रामनगर तो साइकिल चलाएंगे। और यहाँ आज पार्टी है। ये ये वही गपम खेत में। और ये अब मैं आ चुकी हूँ अपने मायके और अब मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। और इससे तो आप मिलते रहते हो, ये अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है ना। यस, ये बड़ी हो चुकी है मैडम। और इस तरफ आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे हो रही थी भिंडी, राई, लहसुन वगैरह। और उस तरफ और का है गन्ना। और ये है यहाँ पे अलग अलग तरीके की सब्जियाँ उगने वाली हैं कुछ ही दिनों में। और उधर और की चर्री वगैरह और गन्ना। बुढ़िया हो गई क्या ये पूंछ वाली? और ये देखिए और यहाँ पे और की राई वगैरह। दादी की तूने एक्टिंग खराब कर दी। दादी यार एक्टिंग खराब कर दी। दोबारा बोलो दादी ने इन्हें कैमरा ही नहीं खोला था। अरे मैंने अब ध्यान दिया। और चलो दादी और बताओ, कुछ कहना चाहोगे? देखिए अपने मस्त रहो और अपना अच्छा काम करो। अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। अच्छा ही वो कितना बुढ़ा हो गया, ऐसा लग रहा है चल भी नहीं पा रहा होगा। कौवा भी तो ऐसी है बीच वाली। वो तो आ गया। वो बच गया। कैसे दिन आ गई। कौवे भगा रहे हैं। संगत था। और ये हमारी पार्किंग है यहाँ पे। तो हरादी क्या लगा मैं वीडियो बना तो अभी ग्रुप में आएगी भी तो वीडियो भी देख लो। वो पिटा लगे भी पिटा लगे भी पिटा लगे भी दे पीछे चलो। हाँ मैंने वीडियो बनाई है। नाना बोले नाना प्याज लगा
उजावी था वही था ना कोई नहीं दिख जाए चलो ठीक, चलो फिर बाय 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 बाय। जा सकते अभी नहीं आई इनकी बारात। और अब हम काशीपुर के लिए निकल गए, यानी कि शाम का समय हो गया था और आज इगाज़ भी है तो ये जलाने थे। तो घर पहुंच के सबसे पहले मैंने जलाए दिए एक एक करके सारे के सारे, और फिर उसके बाद मैं इन दियों को लगाऊंगी घर के बाहर। तो आप सभी को इगाज़ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ताला ताला खोल दे चाबी। आज हम बनाएंगे इगाज़। इसको रुक जा, इसको ऐसे पूरा खोलना है ऐसे। या इनको कहाँ रखूं? खिड़की पे। और अब हम फोड़ेंगे पटाखे जो हमने बचाए थे दिवाली से अपनी दूसरी दिवाली मनाने के लिए। किसी ने चप्पलें देखी मेरी? हैप्पी दिवाली। दो क्यों जला रही है एक साथ भाई? जल जाएंगे ना तो वो अच्छी आएंगी। फोटो ले लेंगे, देख तो थोड़ी रुकेगी। चल चरखी भी जला अब। अरे हाँ यार, ये तो फिर पूरी जल जाएगी तब तक। तो तू ही है दो जला रही, तो अपना सूट मत जलाना भाई। रख। एंड यस, हैप्पी दिवाली। पंकी यार मजाक नहीं हो रही है। हैप्पी दिवाली। DDLJ दिवाली। ठीक है, DDLJ दिवाली। अरे चल जा। नीरी दुपट्टा है। ये पक्का उधर जाएगा देखना। अरे नहीं 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 उधर नहीं, उधर नहीं, बीच में बीच में। अरे नहीं 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 नहीं। ये और मेरा मिशन सक्सेसफुल हुआ। तो ये थी आज की हैप्पी दिवाली। अब हम आपको स्टोरी बताते हैं इगाज़ वाली। लाल पट मम्मी आराम से, नीचे पटाखे भी हैं। नहीं है पटाखे कोई अब। अरे नहीं, वो हुई थी वो हटा दिया मैंने। यस। थोड़ा नीचे को रखो क्योंकि आपकी मुंडी नहीं आ रही है। हाँ ये लाल लाल ही हो रहा है बस, लाल सा एकदम। फोटो खींचो। तो ये था आज का दिन जो मैंने पूरा आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इगाज़ हम क्यों मनाते हैं, उसकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इगाज़ उत्तराखंड का एक बहुत ही लोक पर्व है और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब इसके पीछे जो 2 कथाएं प्रचलित है वो अब मिस्टर जोशी आपको बताएंगे, क्योंकि उन्हें बताने का बहुत मन है। तो 1 सेकेंड। इगाज़ जो पर्व है उसको मनाने की 2 प्रमुख कथाएं हैं जो इस प्रकार से हैं। पहली कथा की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जब राजा राम रावण पर विजय पाकर अयोध्या वापस आए थे तो इस सूचना के बारे में गढ़वाल के जो निवासी थे उस समय के, उनको 11 दिन बाद ये सूचना मिली। और इसी सूचना के मिलने के बाद जो खुशियों का उन्होंने उत्सव मनाया उसे इगाज़ के रूप में जाना जाता है। एक प्रमुख कहानी तो ये है। दूसरी प्रमुख कहानी ये है कि उन दिनों
कुछ समय पहले टिहरी के एक राजा हुआ करते थे, जिन्होंने किसी अपने दुश्मन से युद्ध करने के लिए अपने सेनापतियों को और सैनिकों को भेजा, और जब वो युद्ध करने गए तो उस दौरान युद्ध से वो बहुत समय तक ना लौटे, जबकि उस बीच में दिवाली भी चली गई और भाई दूज वगैरह कई सारे त्यौहार चले गए। तो जो निवासी थे, जिनके परिवार के लोग उस युद्ध में गए थे, वो बड़े ही उत्साहहीन हो गए, या आप ये कह लीजिए निराश हो गए थे कि दिवाली भी चलेगी, सब कुछ चला गया, लेकिन अभी तक वो लौट कर नहीं आए। और 11 दिन बाद जब वो सेनापति और उनकी सेना विजय पाकर दुश्मन पर वापस अपने निवास स्थान पर यानी कि टिहरी लौटी, तो उनके आगमन की खुशी पर दीप जलाए गए, खुशियां मनाई गई, और तब से उस दिन को इगास के तौर पर मनाया जाता है। तो ये 2 प्रमुख लोक कथाएं हैं जो हमें बताती है कि क्यों ये उत्सव स्पेशली उत्तराखंड में इतना उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। तो अभी आपको मिस्टर जोशी ने जैसे बताया कि क्यों हम इगास मनाते हैं, तो बस उसमें थोड़ी सी चीज़ जो इनकम्प्लीट रह गई थी वो मैं कंप्लीट कर देती हूँ। बेसिकली कहा जाता है कि जो टिहरी के राजा थे, तकरीबन 400 साल या 500 साल पहले की ये बात है कि महिपत शाह नाम के एक राजा थे, और उन्होंने अपने सेनापति यानी कि माधव भंडारी जिसका नाम था, उनके साथ अपने सैनिकों को तिब्बत भेजा था युद्ध के लिए। और फिर उसके बाद वो काफ़ी टाइम बाद नहीं आए, जब दिवाली भी चली जाती है। उसके बाद जब वो आते हैं 11 दिन बाद, क्योंकि लोगों को लगा कि शायद अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई खबर नहीं आ रही थी, तो वापस जब वो 11 दिन बाद आते हैं तो लोगों में बहुत उत्साह था, और बाकी कहानी तो आपको मिस्टर जोशी ने बताई दी थी। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप सभी को इगास की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।